परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अर्चनीय दिवस में आज हमारे बीच में हाजिरी लगाने वाले हमारे प्रिय श्री मंगलानंद जी, अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूरे समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। प्रतिवर्ष की भांति सन 2023 में भी लोहड़ी श्री मकर संक्रांति का पावन पर्व जो हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी ने अपने कर कमलों से और अपने श्रीमुख से प्रारंभ किया, उसमें हमारे 2 दिन और सम्मिलित हो गए, 15 जनवरी और 16 जनवरी। 15 जनवरी में सूर्य उत्तरायण होने पर परम पूज्य गुरुदेव जी ने स्वतः अपनी इच्छा से इस पंच भौतिक पार्थिव शरीर का त्याग किया और 16 जनवरी को आप लोगों के द्वारा इस सुंदर कक्ष में गुरुदेव स्थापित हुए। इसलिए हमारे लिए 2 दिन और महत्वपूर्ण हो गए। प्रतिवर्ष श्री महाराज जी ने 1999 से प्रारंभ करके सन 2003 तक अनवरत 4 साल तक अपने श्रीमुख से यहाँ प्रवचन किए, हमें लाभान्वित किया। 3 दिन वो और 2 दिन ये, 5 दिन। ये 5 दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस बार सभा के आग्रह पर 2 दिन का समय और बढ़ा दिया गया। परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से, जगदाधार परम पिता परमात्मा प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से प्रतिवर्ष यहाँ मनाए जाने वाला ये सुंदर पर्व इस बार 7 दिन की श्रृंखला में प्रारंभ हो रहा है, जिसका आज प्रथम दिन भी है और सर्दी भी बहुत है, ठंड भी बहुत है, प्रतिवर्ष होती है। इससे नहीं डरना। क्यों? क्योंकि जब पूज्य गुरुदेव जी ने यहाँ की आधारशिला रखी, भूमि पूजन हुआ, तो उस दिन प्रातःकाल वो स्थिति थी कि टेंट लगे हुए थे, शामियाना लगा हुआ था और इतना कोहरा था, इतनी सर्दी थी कि वो कोहरे का पानी बर्फ जैसा ठंडा नीचे ज़मीन पे गिर रहा था, कपड़े को पार करके।
टेंट को पार करके। उन दिनों में आप नहीं घबराए तो फिर अब तो श्री महाराज जी की कृपा से हमारे और आपके सिर के ऊपर छत है, दरवाजे बंद हैं। बस आपके द्वारा हिम्मत करके घर से निकल कर आने की भावना चाहिए। आप मन में भावना बनाएं, सहायता वो करेगा, कृपा वो करेगा जिसके नाम पर आप यहाँ आकर के बैठेंगे। कोई चिंता नहीं, धीरे धीरे आपकी भावनाएं बनती रहेंगी, आप आते रहेंगे। समय की चिंता नहीं करनी। 9 से 10 भी हो सकता है, 9:30 से 10:30 भी हो सकता है, और अंतिम दिनों में 10 से 11 भी हो सकता है। पर आपने समय से आना है। सेवा होनी है, भंडारा होना है, सत्संग होना है, आपके द्वारा ही होना है। आप ही करने वाले और आप ही कराने वाले। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी हमारे बीच में आज भी हैं और अभी भी हैं। उनके कक्ष में बैठकर उनके नेत्रों में अपने नेत्र डालकर देखिए, उनकी आँखों से अपनी आँखें मिलाकर के देखिए, और फिर मन से पूछिए कि हमारे गुरुदेव हमारे पास हैं या हमसे दूर हैं। इसलिए प्रतिदिन मन की भावना को लेकर के आप यहाँ आकर बैठें। उनके पार्थिव शरीर को छोड़े हुए 20 साल हो गए, और आप लोगों को ये पर्व मनाते हुए उनके साथ 24 साल हो गए। कितना सानिध्य शायद आप लोगों ने उनके सामने उनका प्राप्त नहीं किया होगा, जितना शरीर छोड़ने के बाद किया। मेरे समाज में, मेरे गुरुदेव के समाज में वृद्धि हुई है, कमी नहीं आई। आप लोगों की भावनाओं में, श्रद्धा में, विश्वास में बढ़ोतरी हुई है। या आप लोगों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है। हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। सराहनीय है आपकी भावनाएं, आपका प्रेम, आपका प्यार। इन 7 दिनों में श्री रामचरित मानस के माध्यम से हम एक प्रवाह लेकर चलेंगे।
एक कड़ी आज प्रथम दिन पर प्रारंभ करेंगे अपने अपने जीवन का अवलोकन करते हुए, अपने आप को इन पंक्तियों के साथ जोड़ते हुए, मिलाते हुए हम चलेंगे मन से। कहाँ? महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर। वन की यात्रा करते हुए भगवान श्री राम अपनी भार्या धर्म पत्नी जगत जननी जनक नंदनी माँ सीता के साथ और अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी के साथ महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे, प्रणाम किया संतों के चरणों। महान पुरुषों ने, आदि कवि हैं महर्षि वाल्मीकि जी, आदि कवि हैं। संस्कृत का प्रथम श्लोक महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा उच्चारित किया गया। संस्कृत का पहला श्लोक, प्रथम श्लोक उनके द्वारा रचित हुआ। ऐसे आदि कवि, भविष्य दृष्टा महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने भगवान राम के अवतार से पहले यानी सतयुग में श्री रामायण ग्रंथ का नाम है श्री रामायण, जो महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने कर कमलों से लेखनीबद्ध की, लिखा, भविष्यवाणी की, ऐसा होगा, त्रेता में ऐसा होगा, भगवान आएंगे अवतार लेकर, वो ये लीला करेंगे, अभिनय करेंगे, चरित्र करेंगे। उन्होंने लिख दिया था। उस ग्रंथ का नाम, जो पूर्णतया संस्कृत देववाणी में, शुद्ध भाषा में लिखा गया, उसका नाम है श्री रामायण। राम जमा अयण, रामायण, राम जमा आयन, रामायण। अयन का अर्थ होता है घर, राम का घर, राम का घर। श्री रामायण की हर पंक्ति में, हर श्लोक में प्रभु राम का वास है, निवास है। और कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित, भोलेनाथ जी की कृपा से जो ग्रंथ बना, उस पावन ग्रंथ का नामकरण हुआ श्री रामचरित मानस। श्री रामचरित मानस। इस पावन ग्रंथ का नामकरण किसने किया? देवों के देव, आदि देव, महादेव, प्रलयकर्ता, संहारकर्ता भगवान शंकर जी ने किया। भगवान शंकर जी।
महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित भविष्यवाणी ग्रंथ बना श्री रामायण, और कलयुग में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित राम ग्रंथ बना श्री रामचरित मानस। इस ग्रंथ की रचना बहुत पहले से करके भगवान शंकर जी ने अपने हृदय रूपी मान सरोवर में रख ली थी। इस पावन ग्रंथ की रचना बहुत पहले भगवान शंकर जी ने रचना करके अपने हृदय रूपी मान सरोवर में रख ली थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मेरा इसमें कोई प्रताप नहीं, मेरी कोई महिमा नहीं, मेरी कोई बड़ाई नहीं इसमें, मैंने तो केवल इसे लेखनीबद्ध किया है, कलम से लिखा है इसे, इसकी रचना किसी और ने की है, इसकी रचना किसी और ने की है। रचि महेश, प्रमाण दिया, मैंने नहीं, किसने रचना की? भोलेनाथ ने। रचि महेश निज मानस राखा, अपने हृदय में रख लिया। समय आया, सती ने देह त्याग कर दिया। सती हिमाचल के यहाँ कन्या रूप में प्रकट हुई। वो पार्वती बनी, उमा बनी, तपस्या की। फिर भोलेनाथ जी उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए। फिर वो उनके वाम अंग में आकर विराजमान हुई। बैठी तो उन्हें पिछले जन्म की सुधि आई कि पहले भी मेरे पति, मेरे परमेश्वर भोलेनाथ जी थे, और अब भी तपस्या करके मैं धन्यवाद की पात्र हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मैंने पति रूप में पुनः भोलेनाथ जी को प्राप्त किया। अब जो गलती मैंने पिछले जन्म में की, अब मैं उसमें सुधार करूँगी, उसे दोहराऊंगी नहीं, उसमें सुधार करूंगी। उन्होंने भोलेनाथ जी के श्री चरणों में प्रार्थना की, प्रभु यदि आप मुझे अपनी दासी समझते हैं तो मुझ पर कृपा करें, क्योंकि मेरे जीवन में अब पहली वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरा दूसरा जन्म हो चुका है। अब मैं अपनी भूल को सुधारना चाहती हूँ, आप कृपा करें। अब मेरे हृदय में राम के प्रति संदेह नहीं है, संशय नहीं है, भ्रम नहीं है, मैंने उसका दंड भोग लिया है। अब मेरे मन में राम कथा पर रुचि मन माही, राम कथा पर रुचि मन माही। अब संशय नहीं, अब मेरे मन में रुचि है, प्रेम है, प्यार है। अब मैं उनकी कथा ध्यान से सुनूंगी, मन लगा करके सुनूंगी। आप मुझ पर कृपा करें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। पाई सुसमय, समय आने पर, अच्छा समय आने पर, पार्वती जी के द्वारा राम कथा पर रुचि प्रकट करने पर
उन्होंने उनको सुनाई कथा। राम कथा के सब लोग अधिकारी नहीं होते और सब लोग सुन भी नहीं सकते और सब लोग इस अमृत को पचा भी नहीं सकते। ये अमृत है, कथा अमृत है, अमर करने वाली है, अमर करने वाली। भगवान शंकर के द्वारा रची गई ये सुंदर कथा, सुंदर चरित्र, सुंदर लीला भगवान की समय आने पर, पूछने पर, अपनी श्रद्धा और विश्वास दिखाने पर उन्हें श्रवण कराई गई और वो पूरी कथा एक पावन ग्रंथ बन गया और जिसका नाम उन्होंने श्री रामचरित मानस रखा। बिरचियों शंभु सुहावन पावन, ये ग्रंथ बड़ा सुहावना है, शांति देने वाला है, सुंदर है, पावन है, पवित्र है। इसकी हर एक चौपाई, हर एक दोहा स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सिमरन करो, भजन करो, गायन करो और फल प्राप्त कर लो। सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, स्वतः सिद्ध हैं ये। बिरचियों शंभु सुहावन पावन, रामचरित मानस मुनि भावन। संतों को प्रिय लगने वाला, भाने वाला ये पवित्र ग्रंथ, इसका नामकरण भी भोलेनाथ जी ने किया और इसकी रचना भी भोलेनाथ जी ने की। तुलसीदास जी ने कहा मैं तो केवल लिखने वाला हूँ, मेरे से तो लिखवाया गया है, ये श्रेय तो मुझे ज़रूर है, लेकिन इसकी रचना, इसकी प्रेरणा भोलेनाथ जी से। राम कथा सुनने के लिए, राम कथा रूपी अमृत पीने के लिए सती को दोबारा जन्म लेना पड़ा। मकर का, माघ का महीना आप जानते हो, ये तीर्थों के राजा प्रयागराज पर मेला लगता है। अब 14 जनवरी से मकर संक्रांति है, तो वहाँ अभी से बड़े 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 प्रबंध हो गए हैं। वहाँ बड़े इंतज़ाम सरकार ने कर दिए हैं संतों के, महापुरुषों के, श्रद्धालुओं के रहने के लिए। प्रति मास वहाँ मेला लगता है, प्रति मास। 14 जनवरी से लेकर अगली संक्रांति तक लोग वहाँ उपवास करते हैं, स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, दान पुण्य करते हैं, वहाँ महीना भर रहते हैं। बड़ा रौनक, बड़ा धर्ममय वातावरण बन जाता है वहाँ। एक बार वहाँ एक सुंदर आश्रम है महर्षि भरद्वाज जी का, प्रयागराज जी के किनारे पर है, आपने जाकर के देखा होगा। वहाँ एक बट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है वहाँ, वो आज भी है, उसके दर्शन होते हैं। आपने किए हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए तो जब भी आप जाएं उस आश्रम के भी दर्शन करें और उस बट वृक्ष के भी दर्शन करें। और उससे पहले प्रयागराज जी के किनारे पर
परम भक्त भगवान राम जी के परम सेवक हनुमान जी की प्रतिमा है और वो प्रतिमा लेटी हुई है। आपने दर्शन किए होंगे। तो एक बार ऐसा ही मेला लगा हुआ था, सतयुग की बात है। सब महापुरुष आए हुए थे वहाँ, बड़े बड़े सिद्धमान महामुनि। माघ महीना विश्राम हो गया, सब महापुरुष वहाँ से प्रस्थान करने लगे। तो महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में महर्षि याज्ञवल्क्य जी ठहरे हुए थे। उन्होंने भी महान पुरुषों के श्री चरण में प्रार्थना की कि आप आज्ञा दें तो हम भी प्रस्थान करें, क्योंकि महीने भर का स्नान हो गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। महर्षि भारद्वाज जी ने प्रार्थना की कि जहाँ 1 मास भर आप अपने लिए रुके, अपने लाभ के लिए रुके, कृपया कुछ समय आप मेरे लिए भी रुके। आप ज्ञानी हैं, आप विद्वान हैं, महान आत्मा हैं आप। मेरे आग्रह पर आप यहाँ कुछ दिन और निवास कीजिए और मुझे राम कथा सुनाइए। राम कथा। महर्षि याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, सोचने लगे शायद प्रभु कुछ और ही चाहता है। उन्होंने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया और वहाँ रुक गए। और अगले दिन से सत्संग प्रारंभ हो गया। महान पुरुषों ने पूछी राम कथा और महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने प्रारंभ कर दिया शिव चरित्र। शिव चरित्र पूरा उनका वर्णन, उनकी लीला, उनकी महिमा और सती का दूसरा जन्म, फिर पार्वती जी के द्वारा तपस्या, फिर उनका विवाह। अब वो महापुरुष सोच रहे हैं कि मैंने इनसे पूछा तो क्या था, मैं सुनना तो क्या चाहता था और इन्होंने मुझे सुनाया क्या। उनके जो मन के भाव थे वो बाहर वाणी पर आ गए। उन्होंने कहा जी मैं आपसे कुछ पूछूं। हाँ पूछिए। कि मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे कुछ दिन यहाँ रह करके राम कथा सुनाइए, पर बदले में आपने मुझे राम कथा ना सुना करके मुझे शिव कथा सुनाई। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा हाँ, हर व्यक्ति जो राम कथा का प्यासा है, जो राम चरित्र सुनना चाहता है, जो राम की महिमा सुनना चाहता है, अगर उसने उन राम गुणों को, राम महिमा को, राम कथा को अपने अंदर ले जाकर के उसे पचाना है तो उससे पहले उसे शिव चरित्र सुनना पड़ेगा। शिव चरित्र सुनना पड़ेगा। उन्होंने पूछा क्यों? कि राम की महिमा को पचाने के लिए, राम की महिमा को एकाग्र होकर के सुनने के लिए व्यक्ति के अंदर तक जा करके
उसकी भावना को देखना पड़ता है कि ये राम कथा सुन करके पचा पाएगा, मनन कर पाएगा, अपने जीवन पर उन गुणों को उतार पाएगा, विश्वास कर पाएगा या नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा एक जगह कि राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा को सुनने के वही अधिकारी हैं, वही सुपात्र हैं जिनको संतों के प्रति प्यार है, विश्वास है। वो तो उन्होंने पैदा कर लिया महर्षि याज्ञवल्क्य जी से आग्रह करके, प्रार्थना करके, वो तो हो गया उन्हें। लेकिन अब इनके हृदय में वो महिमा और कथा और गुण कैसे जाएंगे, इसके लिए उन्होंने पहले शिव चरित्र सुनाया। शिव चरित्र किसका प्रतीक है? श्रद्धा और विश्वास का। मां पार्वती पूर्ण रूपेण श्रद्धा का रूप है और भगवान शंकर पूर्ण रूपेण विश्वास का प्रतीक है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा, प्रथम कहा मैं शिव चरित्र, तुम्हारे पूछने के बाद भी कि राम कथा सुनाओ, मैंने तुम्हें शिव चरित्र सुनाया, इसलिए प्रथम कहा मैं शिव चरित्र, बूझा मर्म तुम्हार। मैंने तुम्हारे हृदय की भावना को टटोला कि जो शिव चरित्र सुन लेगा वो राम कथा तो सुन ही लेगा, पचा लेगा। वो जो शिव चरित्र शांत होकर के बैठ करके सुन लेगा वो राम कथा को सुन लेगा। जो शिव चरित्र नहीं सुन पाएगा वो राम कथा भी नहीं सुन पाएगा। उन्होंने कहा, प्रथम कहा मैं शिव चरित्र, बूझा मर्म तुम्हार। सूची सेवक तुम राम के। मैंने देख लिया है कि जितनी लगन से, एकाग्र मन से, प्यार से तुमने बैठ करके भोलेनाथ जी की पवित्र कथा को सुना है, श्रवण किया है, इससे मुझे पता लग गया है क्या कि सूची सेवक तुम राम के, रहित सकल विकार, सब विकारों से दूर हो, सब दुर्गुणों से दूर हो, शांत हो, संतोषी हो। तुम राम कथा सुन लोगे, पचा लोगे। मुझे पता चल गया है शिव चरित्र का वर्णन करके। प्रथम कहा मैं शिव चरित्र, बूझा मर्म तुम्हार। सूची सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार, सब विकारों से दूर हो। अब राम कथा रूपी अमृत तुम्हारे अंदर चला जाएगा, तुम्हारे अंदर चला जाएगा। तुम सुन लोगे, सुनने के अधिकारी हो गए हो, क्योंकि तुमने शिव चरित्र सुन लिया है। भगवान शंकर प्रभु राम के अनन्य प्रेमी और भगवान राम भोलेनाथ जी के अनन्य प्रेमी, अनन्य प्रेमी। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपनेओ नहीं भावा। प्रभु राम ने कहा समुद्र के किनारे पर शिवलिंग की स्थापना करते हुए कि शिवद्रोही ममदास कहावा, भगवान शंकर से द्रोह करता हो कोई प्राणी, कोई मनुष्य, और मेरे से प्यार करता हो, मेरे प्रति श्रद्धा रखता हो, वो व्यक्ति, वो प्राणी, वो मनुष्य
मुझे सपने में भी प्रिय नहीं है, भले ही वो मेरे से कितना प्यार करता हो, कितना प्यार करता हो। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोई सपनेओ नहीं भावा। मैं उससे प्यार नहीं करता, वो मेरे से भले ही करता हो। शिव से द्रोह ना करे, क्योंकि शिव मेरे इष्ट देव हैं। जब तक राम मनुष्य रूप में रहे, भगवान शंकर उनके इष्ट देव रहे। और जब परमात्मा अपने ब्रह्मलोक में चले गए, उसके बाद फिर भगवान राम भगवान शंकर के इष्ट हो गए। बड़ा सुंदर नाता है। जब प्रभु राम मनुष्य रूप में आए, श्री रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना में हर कांड के हर सोपान के सबसे पहले भगवान शंकर की स्तुति की, बाद में राम जी की। क्योंकि अब प्रभु मनुष्य रूप में हैं। भोलेनाथ उनके इष्ट देव हैं। पहले उनकी स्तुति, फिर राम जी की स्तुति। लेकिन जब भगवान शंकर रुद्र रूप में हनुमान जी का अंश बन करके उनके सामने आकर बैठ गए सेवक के रूप में, तो किष्किंधा कांड से लेकर सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड, अब भगवान राम की स्तुति ऊपर पहले और भगवान शंकर की स्तुति बाद में, क्योंकि वो सेवक बन गए। जब तक राम सेवक रहे तब तक भगवान शंकर ऊपर रहे, उनकी स्तुति पहले। और जब भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में आ गए, तो फिर पहले राम की स्तुति और उसके बाद भगवान शंकर की स्तुति। कितना अनूठा, कितना अनोखा, कितना अद्भुत ग्रंथ है, खोज करने से पता चलता है। ऐसे भगवान राम मनुष्य रूप धारण करके महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर आए। उन्होंने रहने का स्थान पूछा। महर्षि वाल्मीकि जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रभु, जो सर्वव्यापक है, जो सर्व अंतर्यामी है, जो घट घट में बसने वाला है, हर कण में है, हर डाली के पत्ते में है, प्रभु उसको मैं क्या बता सकता हूँ कि तुम कहाँ रहो, तुम कहाँ रहो। प्रभु भी मुस्कराए, अपना भेद नहीं खोलना चाहते। प्रभु ने कहा, हे स्वामी, अब मैं वो नहीं हूँ जिसका वर्णन आप कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आपकी दृष्टि कहाँ जा रही है। मैं वो नहीं हूँ। अब मैं राजा दशरथ का बेटा राम अपनी भार्या धर्म पत्नी जनक नंदिनी के साथ, छोटे भाई अनुज लक्ष्मण के साथ उनकी आज्ञा का पालन करता हुआ 14 वर्ष के लिए जंगल में रहने आया। और ऐसी जगह बता दो, ऐसी जगह बता दो जहां रहने पर मेरे द्वारा किसी की तपस्या में, किसी के ध्यान में, किसी की भक्ति में कोई रुकावट या विघ्न नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह बता दो, ऐसा स्थान बता दो जहां मेरे रहने से किसी को कोई आपत्ति ना हो, कोई कष्ट ना हो, किसी की तपस्या में विघ्न बाधा ना आए मेरे रहने से। ये राम का स्वभाव है। महान पुरुषों ने कहा, प्रभु
जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, त्यऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्ही को जानन हारा। सो जाने जिन देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। आप वो शक्ति हैं। लेकिन आपने प्रश्न किया है, इसलिए उसका उत्तर भी दे रहा हूं कि आप कहाँ रहो आध्यात्मिक दृष्टि से। आध्यात्मिक, उसके लिए उन्होंने 14 भक्तों के हृदय स्थल बताए, जिनमें एक स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराई। यह स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे और आपके काम की चीज है। क्या बताया उन्होंने? काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग न द्रोहा। कितने विकार बताए। ये विकार उस समय भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमारे सब के हृदय में किसी में थोड़े और किसी में ज्यादा, सबके पास है, सबके पास है। उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? ये अलग अलग बात है सबके लखी विरलेन पाए। ये विकार सबके पास है, लेकिन भाग्यशाली लोग, बिरले लोग वो होते हैं जो इनको देख पाते हैं, जो इनको देख पाते हैं। कभी कभी तो दिखाने के बाद भी हम नहीं देख पाते। देखने चाहिए, अपने आप देखने चाहिए हमारे अंदर क्या विकार है, किसकी अधिकता है, उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। देखने अपने आप चाहिए, लेकिन हम नहीं देख पाते। पर यदि कोई हमें बता देता है, दिखा देता है, तो भी हम उसे स्वीकार नहीं करते। हम ये कहने लगते हैं कि तू अपने को तो देख ले पहले, अपने अंदर भी तो झांक ले पहले, अपनी ओर भी तो निहार पहले। किसी की तरफ एक उंगली उठाते हुए हम ये भी तो देखें कि हमारी तरफ कितनी उंगली है। किसी के दोषों को देखते हुए पहले हम भी तो अपने मन रूपी दर्पण में झांकें कि हमारे अंदर ऐसी कितनी कमियां हैं। हमारी आंखों में यही कमी है एक। ये आंखें दुनिया को देखती हैं, अच्छे बुरे दृश्य देखती हैं, जहां तक इनकी दौड़ है देखती हैं, पर किसको? दूसरों को, सामने वालों को। इनमें कमी है, ये अपने आप को नहीं देख पाती। दूसरों को देख लेंगी, अंदर तक देख लेंगी, पहचान भी लेंगी, लेकिन अपने पास होते हुए ये अपने आप को नहीं देख पाएंगे। अगर हमने अपने आप को देखना है तो हमें क्या उठाना पड़ता है? शीशा। हमें दर्पण उठाना पड़ता है, तब हम अपने आप को देखते हैं। किसी ने कहा कि हम दर्पण के सामने खड़े हुए
उसने हमारे मुंह पर लगी हुई कालिमा, मैल, दाग, धब्बा दिखा दिया। हमने उसे दूर कर लिया। हमने उसे उल्हाना नहीं दिया दर्पण को, और हमने उसे तोड़ा भी नहीं, और ऐसा भी नहीं कहा कि तू हमारी कमियां बताता है इसलिए हम आज के बाद तुझे नहीं देखेंगे। ऐसा भी नहीं कहा। बल्कि हम बार बार जब भी कहीं बाहर जाते हैं, तैयार होते हैं, कहीं जाना होता है, तो हम दर्पण के आगे जाकर के खड़े हो जाते हैं अपने आप को देखने के लिए कि बाहर जाने से पहले अपनी कमी को दूर कर लेना चाहिए, दूर कर लेना चाहिए। हम उसे तोड़ते भी नहीं, उसे उल्हाना भी नहीं देते, शिकायत भी नहीं करते, और बल्कि एक बार नहीं हर बार जाकर के खड़े होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब कोई हमारा हितैषी, हमारा अपना, जो हमारे जीवन में सुधार लाना चाहता है, हमें अच्छा बनाना चाहता है, हमारा स्नेही है, हमारा मित्र है, अगर वो हमारे अंदर के जीवन की कुछ कमियां अगर बताता है तो शीशे की तरह उसका भी बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसकी बात को मानकर अपने जीवन में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। या फिर अपने मन रूपी दर्पण में हम झांक के उसकी सुने आवाज, अंदर की आवाज को सुने और अपनी कमी को दूर करने का प्रयास करें। राजा दशरथ ने शीशा तो रोज देखते थे, कचहरी में जाने से पहले, सभा में जाने से पहले शीशा तो रोज देखते थे। और शीशा क्या देखना, उनके तो महलों में मणियां, हीरे, जवाहरात दीवारों में जड़े हुए थे, जिनमें हर जाते हुए व्यक्ति की परछाई दिखाई देती थी। उन्हें शीशा उठाने की क्या जरूरत थी? लेकिन फिर भी सभा में जाने से पहले उन्होंने शीशा उठाया, चेहरे के आगे किया और अपने आप को देखा। मुकुट सीधा करना था, ठीक करना था उसका अनुशासन। जहां से मुकुट तिरछा था वहां कान के पास से कुछ सफेद बाल दिखाई दे गए। राजा ने देखा, ये क्या, सिर पर सफेद बाल, लगता है कि बुढ़ापा शरीर पर दस्तक दे रहा है, सूचना दे रहा है कि मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। और बुढ़ापा आ गया है, सफेद बाल हो गए हैं, तो इसका अर्थ ये है कि इस कुर्सी पर अब हमें बैठने का अधिकार नहीं है। सभा में गए नहीं राजा, सफेद बालों को देखकर, बुढ़ापे की आहट को सुनकर, आवाज को सुनकर के शीशा रख दिया, मुकुट भी उतार दिया, और मन में विचार आया, श्रवण समीप बहे सित केशा, मनहु जरठपन करी उपदेशा। बुढ़ापा मुझे उपदेश दे रहा है कि अब ये मुकुट तुम्हारे सिर की शोभा नहीं है, अब ये किसी और के सिर पर जाना चाहिए, किसी और के सिर पर उतार कर रख दिया कि अब रखूंगा भी नहीं और सिंहासन पर बैठूंगा भी नहीं।
दरबार में नहीं गए, सीधे ही वहाँ रथ को बुलाया और गुरुदेव के पास पहुँचे आश्रम में। श्री चरणों में बैठकर प्रणाम किया, पूजा की और प्रार्थना की कि आज मैं कुछ आग्रह लेकर आपके पास आया हूँ, कुछ कहने आया हूँ। गुरुदेव ने कहा, कहो। राजा दशरथ ने कहा, अब मुझे लगता है कि अवध के राज्य का उत्तराधिकारी आ गया है और वो सुयोग्य है। मैं भी चाहता हूँ, मंत्री भी चाहते हैं, मेरी प्रजा भी चाहती है, सब उसे चाहते हैं। कौन है वो? वो मेरा बड़ा पुत्र राम है। राम है जो हर तरह से योग्य है। अब मैं अपने सिर का मुकुट उसके ऊपर रखना चाहता हूँ, अपना उत्तराधिकारी उसे बनाना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल उचित, सुंदर, अति सुंदर, मैं समर्थन करता हूँ। मैं आपकी भावना का स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि राम युवराज बने, राम उत्तराधिकारी बने आपके। मेरी आज्ञा है, जाओ जाओ, बेगी विलंब न करिए नृप, बेगी अति शीघ्र जाओ, विलंब न करिए नृप। इस कार्य में देर मत करना, क्योंकि शुभ कर्म में कभी देर नहीं होनी चाहिए। मन में उठे तो कर लो उसे, कल पर न छोड़ो उसे। कल का अर्थ काल है। तुम जाओ राजन, भावना बहुत सुंदर है, विचार बहुत सुंदर है, मैं समर्थन करता हूँ। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सब ही समाज। सुदिन सुमंगल होई तब। थोड़ी सी रोक लगा दी। ऊपर बैठे हुए देवता कहने लगे, महर्षि वशिष्ठ हमारे कुल के होके, हमारे साथी होके, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होके क्या कह रहे हो? ये याद नहीं है कि राम क्यों आए हैं, उन्हें क्या करना है? ऊपर वाली पंक्ति में कह दिया, बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सब ही समाज। जाओ तैयारी कर लो, सामान इकट्ठा कर लो राज तिलक का। लेकिन नीचे वाली पंक्ति में कह दिया, सुदिन सुमंगल होई तब, जब राम होई युवराज। आप और मैं राम को युवराज कैसे बना सकते हैं? राम तो युवराज उस दिन होंगे जब वो अपने आप चाहेंगे, और उसी दिन शुभ घड़ी भी आ जाएगी और शुभ दिन भी आ जाएगा। हम परमात्मा के राज तिलक की घड़ी कैसे निकाल सकते हैं? शुभ दिन कैसे कह सकते हैं? उनके लिए तो हर दिन शुभ है, हर घड़ी शुभ है, उनके लिए अशुभ कुछ है ही नहीं। जब उनके नाम से सब शुभ हो जाता है तो हम कौन है? दशरथ, सुदिन सुमंगल होई तब, उस दिन अच्छा दिन आएगा, उस दिन शुभ घड़ी आएगी जब राम युवराज होना चाहेंगे। न तुम बना सकते हो और ना मैं बना सकता हूं। समय आएगा। राजा दशरथ अपने घर में आ गए पहली पंक्ति को सुन के कि सुदिन सुमंगल होई तब, बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सब ही समाज। नीचे वाली पंक्ति में गोल बात कर गए, ऊपर वाली पंक्ति में आदेश दे दिया कि जाओ सामान इकट्ठा कर लो, तैयारी कर लो, राम का राज तिलक कर दो, युवराज बना दो।
राजा दशरथ आए, उन्होंने मंत्रियों से कहा सामान इकट्ठा करो, हमने राम को युवराज बनाना है। मंत्रियों ने कहा कब बनाना है, कब बनाना है राजन, बहुत जल्दी है ये, इतने में कैसे होगा। लोगों को सूचना भी देनी है, निमंत्रण भी देना है, बताना भी है, कोई चुप चुप थोड़ी दे देंगे हम। ये कार्य इतना बड़ा कार्य, राम को युवराज पद देना। राजा ने कहा भी रात बीच में है ना, कल देंगे, आज थोड़ी देंगे। गुरुजी ने कहा दे दो, दिन नहीं बताया उन्होंने, घड़ी नहीं बताई उन्होंने, मैंने सूचना दे दी आपको, आप सामान इकट्ठा करो, कल करेंगे, कल करेंगे। प्रभु राम ने कहा कल आएगा तो करोगे ना, कल आओगे तो करोगे ना। सोच रहे हैं सब रात के इंतज़ार कर रहे हैं। गुरुदेव का आदेश हो गया था, तिलक का सामान मंगा लेना था, अपने सिर का मुकुट उतार के उसके ऊपर रख देना था राम जी के सिर पर, और मंत्रियों में घोषणा कर देनी थी। फंक्शन तो बाद में होते रहते, क्या दिक्कत है, दावतें तो बाद में होती रहती, नाच गाना बाद में होता रहता, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन राजा दशरथ ने कहा नहीं, कल करेंगे, ढोल धमाके से के साथ करेंगे, गाजे बाजे के साथ करेंगे, ऐसे थोड़ी कर देंगे, कल करेंगे। गुरुदेव के वचनों में हेर फेर, बेगी विलंब न करिए नृप साजिए सबई समाज, जल्दी जल्दी तैयारी कर लो और राम को युवराज बना दो। लेकिन गुरु की बात को टालकर उसे कल पर छोड़ दिया गया, और वो कल आया ही नहीं। राजा दशरथ के जीवन में तो आया ही नहीं वो कल। गुरु के वचन को टालने का कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा उन्हें, कि राम का राज तिलक ही नहीं देख पाए। राजा रावण के मरने के बाद राजा दशरथ आए, क्योंकि बैकुंठ में बैठे थे, उनकी मुक्ति तो हुई नहीं थी। राम से मिलने की इच्छा उनकी रह गई थी, नहीं मिल पाए, राम वन में चले गए, तो उनकी मुक्ति नहीं हुई, ऊपर जाकर के बैठ गए। अब जब रावण का वध हो गया, रावण ऊपर गया और उसने कहा कि आपके वीर पुत्र ने, पराक्रमी पुत्र ने, सदाचारी पुत्र ने मेरे वंश का नाश कर दिया और मुझे भी मृत्यु के घाट पे उतार दिया, मुझ जैसे राजा को, महाबली को। तो राजा दशरथ नीचे आए, राम ने प्रणाम किया, पिताश्री मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं कितना बड़भागी हूं कि मेरे पुत्र ने कितना बड़ा काम किया। राम जी ने कहा पिताजी आज के बाद ना आप मेरे पिता और ना मैं तुम्हारा पुत्र। कौन पिता कौन पुत्र, ये सब नाटक, अभिनय। आज के बाद आपके साथ, मेरे साथ पिता और पुत्र का नाता समाप्त हो गया। उन्हें पता था कि अगर मैं ये संबंध विच्छेद नहीं करूँगा, अपने पिता को ये ज्ञान नहीं दूंगा, तो मेरे पिता मेरे मोह और ममता से कभी मुक्त हो ही नहीं पाएंगे, कभी मुक्त हो ही नहीं पाएंगे, इनकी मुक्ति होगी ही नहीं। इन्हें मुक्त करना है इन संबंधों से। उसके बाद आकर के भगवान राम ने अवध के राजा के सिंहासन को स्वीकार किया। राजा दशरथ के सामने ये कार्य नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। इसलिए शुभ कर्म को कल पर मत टाले। जो भावना उठ गई है, कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई नहीं, अपना कर डालो उसे। कोई साथ है तो भी, नहीं है तो भी उस काम को कर डालो, क्योंकि उसको देखने वाला केवल एक ईश्वर है, परमात्मा है।
वही उसका फल देता है। शुभ कर्म मन में आते ही सत्संग का हो, कीर्तन का हो, दान का हो, किसी की भलाई का हो, परोपकार का हो, कैसा भी शुभ कर्म हो, अपने मन में भावना उठे तो उसे कर डालिए, उसे कल पर मत छोड़िए। राम के पिता राजा दशरथ ने शुभ कर्म को टाला तो कितना दूर चला गया, 14 बरस के लिए, 14 बरस की अवधि, और उसके बाद भी वो नहीं देख पाए। इसलिए भगवत कृपा उन पर होती है जो परमात्मा और महात्मा इन दोनों की वाणी का सम्मान करते हैं। अपने जीवन की बुराइयां, अपने जीवन के विकार, अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनते हुए देखने चाहिए। हमारा मन ही हमारा दर्पण है। बाहर के शीशे में तो बाहर के दोष, और मन रूपी शीशे में अंदर के दोष दिखाई देते। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। जय श्री राम। जय परमपिता परमात्मा की कृपा से, पूर्ण गुरुदेव के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से 7 दिन तक चलने वाला ये कार्यक्रम, सुंदर कार्यक्रम, जिसका आज प्रथम दिन है, आपने बड़ी सुंदर संख्या में, इतनी मौसम में शीतलता होते हुए, ठंडक होते हुए भी सहयोग दिया है। आपका धन्यवाद करते हैं। समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी हाज़िरी बहुत ज़रूरी है इस वार्षिक कार्यक्रम में। आज की रात्रि में भी यह कार्यक्रम है। हमारे प्रिय भैया श्री परवीन जी कपूर दिल्ली से चल कर के यहाँ आए हैं अपने बच्चों की खुशी मनाने के लिए। सद्गुरुदेव के दरबार में संध्या काल में उनके द्वारा भजन और कीर्तन का प्रबंध किया गया है, उसमें आप सभी आमंत्रित हैं। आप सभी की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। और सायंकाल में हमारे यहाँ नित्य प्रति आरती का कार्यक्रम होता है, जो 5:30 बजे शुरू होता है और 6:30 तक चलता है। उसके बाद भजन और कीर्तन होंगे, बधाई गीत गाए जाएंगे, फिर भंडारे की व्यवस्था है। समय के अंदर, क्योंकि कल प्रातः फिर हमने यहाँ मिल करके बैठना है, उसके लिए आप समय से आएँ और समय से ही आपको यहाँ से विदा कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। कल प्रातः फिर हम इसी स्थान पर भगवत चर्चा के लिए, अपने आत्म अवलोकन के लिए, अपने अंतर दृष्टि डालने के लिए, ध्यान करने के लिए बैठेंगे और इसी प्रकार से यह कार्यक्रम चलता रहेगा। सायंकाल के कार्यक्रम के लिए आपको विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। भजन संध्या में उस परिवार की खुशी में शामिल होने के लिए आप सभी यहाँ आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।